Hello and welcome to DC Martini. My name is Sandeep, and right now I have with me the very talented Mr. Darshan Kumar with us. Hello, Darshan. How are you doing today? I'm good. I'm doing great. Thank you. What about you? How are you? I'm fine. I'm doing great. I mean, बारिश हो रही है बाहर और मैं घर के अंदर. अफसोस की बात है कि मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ. But besides that, everything is perfectly fine. अच्छा. So, at the very outset, Darshan, you have been a part of some really good Bollywood films, and you have had your share of television as well. How would you describe, मतलब किस तरह से तुम अपने जर्नी को डिस्क्राइब करोगे, किस तरह से तुम अपने जो तुम यहाँ तक पहुंची हो, किस तरह से किन लफ्जों में तुम उसको बयान करो? I'll start with that. I feel, as an actor, I always wanted to do, I different kind of work, which I'm trying in, I want to play a different kind of characters, and which has lots of, layers, and so that's what I tried in my all the films, right from the first Mary Com, Aniston. I tried a different kind of role. Then Sarabjit, I played a Pakistani lawyer. Then right now it's like web series. They are making, they have opened up a new horizon. Not only for actors but also for directors, writers, producers, and for everyone. So this is a good time for an actor, and I'm very happy. I'm getting good kind of roles, and especially Major Ronak Gautam. It's an honor to play Major Ronak Gautam. So yeah, I'm very content, very happy right now at the right अच्छा, space. अवरोध में अगर मैं पूछूं कि अवरोध में तुम्हारा ये जो रोल है मेजर रौनक गौतम का, उसके बारे में अगर कुछ बताओ. Yeah, I think I'm playing Major Ronak Gautam. He's a mix of emotion and grit. As we all know, that cowardly act done by the terrorist in September 2016. In that particular incident, he lost his dear friend and his brigade soldiers. So that shook him from within, and he decided to take a revenge. So अच्छा, the special forces are meant to do ops like the surgical strikes. But first time in history this happened, like one of the army major accompanied them to the mission and got India's pride back. So this role is very special for me. So because it has lots of layers, which is gives as an actor, it gives you a delight to play. So yeah, it was very challenging, but and it's an honor to play Major Ronak Gautam. श्योर. और उसके अलावा अगर मैं पूछूं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक फिल्म बन चुका है, काफी लोकप्रिय फिल्म था, काफी लोग पसंद कर चुके थे उस फिल्म को, विकी कौशल स्टारर हुई. हालांकि बोला गया है कि अवरोध के दौरान बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज को पढ़ा गया है, गवेषणा किया गया है, मतलब सब चीज हर एंगल को इसमें दिखाया गया, दर्शाया गया. तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा मेन या सबसे पुख्ता कौन सा वो चीज है जो शायद फिल्म से, मतलब जो हम लोग पहले देख चुके हैं, उससे थोड़ा अलग या पूरी तरह से अलग है इस वेब सीरीज? देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ हाफ ग्लास फुल के फॉर्मूले पे, और वही मुझे लगता है कि जो पूरी फिल्म को इतना सराहा गया, इतना पसंद किया गया, इतनी बड़ी हिट हुई है, वो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट. लोगों को एक्चुअली स्टोरी पता है, वो पहले से ही पता था. जब उरी फिल्म रिलीज हुई उससे पहले भी पता था कि क्या हुआ था, तो लोग गए देखने. लेकिन उरी फिल्म क्या कि फिल्म का एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 आवर्स, तो उनको वो पूरी डिटेलिंग में दिखाने का वो मौका नहीं मिलता है, वो हमारे अवरोध में आपको देखने को मिलेगा. अवरोध में कैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर इस हिस्टोरिकल मिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया, और कैसे इसमें डिटेलिंग में ये भी है कि कैसे हम सोल्जर जाते हैं और कैसे हम उसको किस किस मुसीबतों में पड़ते हैं और उससे निकलकर हम बाहर आते हैं. तो हमारे इसमें आपको ये फिल्म मैं हमेशा मानता हूँ कि एक टेस्ट मैच की T20 की तरह. लोग कम टाइम होता है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन टेस्ट
टेस्ट मैच आदमी का एक पर्सनल स्पेस होता है, उसको छोड़ता नहीं, उसको अलग से एंजॉय करता है। तो आई थिंक जब वो अवरोध हमारा देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, तो उनको वो इसका जुड़ जाएंगे इस स्टोरी के साथ, उनको समझ में आएगा, उनको लगेगा कि वो भी इस मिशन का पार्ट है और वो कुछ अचीव करने जा रहे हैं अपने देश के लिए। क्योंकि आई थिंक ये मीडियम वैसा है कि लोग इसको पर्सनल स्पेस में लेते हैं। कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, हर कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, पूरी स्टोरी के साथ जुड़ जाते हैं और उस स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में और जानना चाहते हैं। और ये जो हमारा अवरोध है, ये तो रियल इंसिडेंट पे है, हिस्टोरिकल इवेंट पे है, तो इसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ओके। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि जो तुम्हारा कमराडरी था सेट्स पे, या जिस तरह से तुम्हारा इंटरेक्शंस था बाकी सारे एक्टर्स के साथ, वो कैसा था? अमित के साथ कितने सीन्स थे और किस तरह का तुम दोनों के बीच में हंसी मजाक या थोड़ा सीरियसनेस या किस किस्म का माहौल था? एक्चुअली बहुत पंप्ड अप थे हम। मेरे सारे सीन, मैक्सिमम सीन मेरे और अमित के साथ में ही है, क्योंकि हम वो मिशन में साथ में ही है। सो एक एक मेरी और अमित की एनर्जी बहुत टचवुड मिलती है और हम दोनों ही अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं। मुझे याद है कि हमें बोला जाता था कि आपको ये माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा पहाड़ है उस पर चढ़ना है, भागना है और रुकना नहीं है कहीं भी। तो मैं और अमित ही सबसे पहले होता था, यस सर, लेट्स डू इट। और फिर जो हमारे साथ के सारे सोल्जर्स थे, उनको भी एनर्जी आती थी और हम रुकते नहीं थे। सो हमारे लगता था कि अभी फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मतलब हमें कभी एक एक पर चढ़ पाते थे तुम दोनों, मतलब यस, भाग के चढ़ते थे या धीरे धीरे चढ़ते थे? भाग के। भाई साहब, उसमें एक बताता हूँ आपको इंसिडेंट। ऐसा पहाड़ कि आपको लगे कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ है, उस पे भागते हुए चढ़ना है। सो वी वर लाइक, ठीक है सर, वी आर डूइंग इट। वॉकी टॉकी हमारे पास होता था, हम ऊपर तक एक पॉइंट तक पहुंच गए। अब क्या, एक तो आपके जो हमारे पास गन्स थी और जो हमारे पास वो जो हमने सब सब सामान ले रखा था, उसका वेट ही बहुत होता था, 15 से 20 केजी। उस वेट में भागना, इट वाज लाइक वेरी टफ। तो वो हम भागते थे, जब हम भागे टॉप पे, तो पर मैं और उसके साथ साथ तुम दिल्ली से हो और दिल्ली से पहाड़ बहुत ज्यादा करीब है, तो एक तरह से तुम्हें जी, पता रहेगा किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है, किस तरह का हवा रहता है जब पहाड़ों में जाता है कोई, और स्पेशली अगर मुंबई में बहुत दिनों तक रह रहे हो, तो तुमको सांस लेने में, मतलब ऊपर जाके हाँफने का बहुत ज्यादा होता है और फिर ज्यादा भाग नहीं सकते, पाँव में दर्द करता है, मतलब घुटने जवाब दे देते बहुत बहुत बार। तो ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं घुटने तो नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसा लगता था कि फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे। हाँ। ऐसे सांस नहीं आता था, क्योंकि आप थोड़ा तो भाग सकते हैं एक हाइट पे, लेकिन एक लिमिट के बाद आप नहीं भाग सकते। तो मैं वो बता रहा हूँ, जब एग्जैक्टली हम हाँ। टॉप पे पहुंच गए, तो मैं और अमित कह रहे थे कि अब तो हमें कैमरा देख भी नहीं पा रहा होगा, कि हम रुक जाएं क्या, क्योंकि दौड़ा जा रहा था। तो हमारे वॉकी टॉकी में आवाज आ रही है कि ड्रोन आपको फॉलो कर रहा है, रन रन। माय गॉड, दैट मतलब हमने इतनी मेहनत की है, तो वो पैशन एज एन एक्टर जब आपको आपके साथ वाले एक्टर से मिलता है, तो आप वो कहते हैं ना, एक और एक फिर 11 हो जाते हैं। तो वैसा था हाँ मेरा और बिल्कुल अमित का। बिल्कुल। सो बहुत बहुत ही कमाल रहा ये एक्सपीरियंस अमित के साथ काम करने का। ओके। अभी थोड़ा सा अवरोध से अगर हम टॉपिक को हटे, मतलब टॉपिक से हटे, और अभी फिलहाल तुरंत, मतलब ये जो अभी फिलहाल जो चल चल रहा है दुनिया में और हमारे आसपास, लॉकडाउन, इस माहौल में तुम अपने आप को किस तरह से रख रहे हो, किस तरह से, मतलब क्या कर रहे हो? हाउ हैज द लॉकडाउन बीन ट्रीटिंग यू इन ऑल दीस डेज? एक्चुअली क्या है कि हम एक्टर्स की ना जॉब को माना जाता है कि बहुत इजी जॉब है, जो वो नहीं है। दुनिया की, मुझे लगता है दुनिया की सबसे टफ जॉब एक्टिंग करना है। आपको एक कैरेक्टर के अंदर रहना होता है, उसके स्किन में जाना पड़ता है, अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो जब हम लोग शूट नहीं कर रहे होते हैं या कुछ, जब फ्री होते हैं, तो भी हम उतने ही बिजी होते हैं, क्योंकि हमें हर दिन नए कैरेक्टर पे कुछ काम करना होता है, हमें जिम करना होता है, हमें किक बॉक्सिंग करनी होती है, डांस करना होता है, वॉइस का रियाज करना पड़ता है ताकि वॉइस क्लियर रहे। और हर हर डायलॉग में रिदम होती है, तो वो रिदम मेंटेन करने के लिए हमें वो रियाज करना पड़ता है। देन अब कुछ ना कुछ अपने आप पे प्रिपेयर कर, तो वो पूरा दिन वैसे भी हमारा बिजी होता है, फुल फुल डे। सिर्फ मेरा ये था कि मैं जिम नहीं जा पा रहा था, जिम बंद थे, तो उसकी जगह मैं घर पे किक बॉक्सिंग और अपना जिम कर लेता हूँ। तो मेरा टाइम, तो मुझे एक्चुअली अभी तक ये पता नहीं चला कि कब से लॉकडाउन खत्म हुआ और कब क्या, क्योंकि मेरा रेगुलर रूटीन वही था। हाँ ये है कि अभी कैमरा को मिस कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी स्टार्ट हो गई है शूटिंग्स, तो जल्दी मैंने
एक दो फाइनल किए हैं प्रोजेक्ट्स, तो जल्दी शायद शूट भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ओके। और अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल है, मतलब ये जो सुशांत सिंह राजपूत को लेके और उनकी मौत को लेके इतना कुछ, इतने सारे बयान दिए जा रहे हैं लेफ्ट राइट और सेंटर, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म वगैरह के बारे में बात किए जा रहा है। तुम खुद इंडस्ट्री के बाहर से हो और इंडस्ट्री से नहीं हो, बॉलीवुड से तुम डायरेक्टली तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने काम के ऊपर। और अभी बिल्कुल। जब मैं बॉम्बे में आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, तो मुझे कुछ साल लग गए जानने में कि ऑडिशन कहाँ दिया जाता है, क्या कैसे अ, ये हमारी इंडस्ट्री यू नो रूल मतलब काम कैसे होता है इसके अंदर। सो हाँ टाइम लगता है, लेकिन वही है कि वो आप उन हर एक चीज से सीखते हुए जाते हुए आगे। तो एज एन एक्टर हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। मेरे टाइम पे क्या था, जब मैं आया था काफी सालों पहले, तो हमें हर प्रोडक्शन हाउसेस में जा जाके मिलना पड़ता था और उन्हीं के पर्सनल कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है। अभी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो मैक्सिमम फिल्म्स और मैक्सिमम वेब सीरीज और उसके लिए काम करते हैं। तो आपको अभी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। एज एन एक्टर आपको बहुत ही प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि अगर अगर आपको ऑडिशन पे बुलाते हैं तो पहली ही बॉल पे 6 मारना पड़ेगा, तभी आप जाके वो आपको रिपीट करेंगे उस रोल में। अगर आप फिट तो दूसरे में बुलाएंगे, क्योंकि अब आप स्लॉट्स बन गए कि अच्छा एक्टर्स है या नहीं है, तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बट एक चीज है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन रोक कोई नहीं सकता। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, ओके। फाइनली, जाने से पहले, ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले, जो एक मेन चीज है जो मैं पूछना चाहूंगा तुमसे, वो ये है कि अवरोध, इसके बाद तुमने जो भी साइन किया है, हाउ डू यू एक्चुअली सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, एंड आर यू इन अ हैप्पी स्पेस? या आई एम वेरी हैप्पी। और मैं एक्चुअली मैं फ्यूचर में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ। और जो जर्नी का मजा है वो अलग है। सो मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ वेब सीरीज का। आगे तो पता नहीं 5 साल बाद कहाँ हूँगा क्या हूँगा, वो तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑडियंस और आप लोग को काम पसंद आएगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई बिलीव कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और लोग अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया तो नथिंग लाइक दैट भाई। ओके, एंड इवन दो आई से वाज माय लास्ट क्वेश्चन, दर्शन, तुमने टेलीविजन में भी काम किया है, फिल्म्स में भी काम किया है, और अभी वेब सीरीज में भी काम कर रहे हो। वेब सीरीज में तुमने सोनी लिव किया है, इसके पहले आई थिंक यू डन जी फाइव फैमिली का मैन कोई जो शो, एग्जैक्टली, और वो किया परछाई था। पे किया था। और एक स्टोरी यस, तो और तुम्हारे फैमिली मैन। हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस क्या है, तुम्हारे हिसाब से अलगपन क्या है, अलग क्या है, कि टेलीविजन में शायद ये है और वेब सीरीज में ये नहीं, और फिल्म्स में दोनों का मिलावट या मिश्रण है, कुछ भी है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री मीडियम्स? देखिए मुझे लगता है कि एज एन एक्टर तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता जब आप एक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि अगर आप फिल्म में काम कर रहे हो तो अगर आपका काम को पसंद किया जाता है और अगर और लोगों को फिल्म पसंद आती है तो वो थिएटर के बाहर जाते हैं और थैंक्स टू सोशल मीडिया वो बताते हैं फिल्म अच्छी है तो फिल्म हिट होती है। तो आपको और काम मिलता है और फिल्में बनती है। सेम आई थिंक विद द वेब सीरीज, अगर आपका काम पसंद किया जाता है तो वही होता है कि सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 तो आपको और काम होता है। आपको इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिलती है एज एन एक्टर, क्योंकि ऑडियंस ने आपको काम पसंद किया। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस शुड लाइक योर वर्क। अगर वो आपका काम पसंद करती है देन आप सक्सेसफुल हो। तो उसी के लिए आपको बहुत बहुत अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्क मुझे कुछ नजर नहीं आता एज एन एक्टर कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ या वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ या टीवी में काम कर रहा हूँ। मेहनत मुझे उतनी ही करनी पड़ती है, हर या स्टेज के लिए भी मुझे मेहनत उतनी करनी पड़ती है। वो तो है, पर तुम्हारे हिसाब से व्हाट एक्चुअली तुम्हारा एम्बिशन क्या है? तुम ऑब्वियसली एक्टर बनना चाहते हो, बट व्हाट इज दैट मीडियम दैट यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ इन प्रीडोमिनेंट? मैं सब हर मीडियम में काम करना चाहता हूँ। मैं मुझे अब आप देखते हो कि मैं फिल्में भी कर रहा हूँ। अभी मेरी हाँ। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के सर के साथ तूफान आने वाली है। ऐसे ही मैं हम्म। अभी वेब सीरीज कर रहा हूँ, सीजन 2 मेरा आने वाला है फैमिली मैन। आश्रम मेरा प्रकाश झा सर के साथ मेरा सपना था काम करने का। मैं और बॉबी देओल हैं उसके अंदर, जो अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं।
वेब सीरीज. सो और अभी हमारी अवरोध आ रही है. सो मैं तो हर चीज को एंजॉय कर रहा हूँ. और कोई मुझे ऐसा नहीं है कि कि इससे मुझे ये फायदा होगा. मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरे लिए क्या बेटर है, मैं किस रोल में मैं अच्छे से निभा पाऊंगा, और वो जो मैंने पहले नहीं किया है उससे अलग है, कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है. तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. या भाई. All right. Okay. Thank you so much. It was a lovely conversation with Darshan over here. Amazing talking My to you, name भाई. is Sandeep. Thank you so much. My name is Sandeep with Sandeep, Desi Martin. it was amazing Thank talking you. to you, Thank भाई. you. Thank you. Thank Take you. care. You too.